100-200 साल के इतिहास, और वो भी सब भगोड़े लोगों का लिखा हुआ इतिहास, सनातन संस्कृति के विरुद्ध लिखे हुए इतिहास। और इतिहास को पढ़ रहे हमारे बच्चे, और ये पढ़ के उसी को सत्य मानकर, तुम तो इनको रोटी दाल कपड़ा के लिए पढ़ा रहे हो, पर ये नहीं सोच रहे कि भारत देश की संस्कृति जन्म जन्मांतर के लिए विकृत हो रही है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को। सत्य का समर्थन अवश्य करना चाहिए, यद्यपि आपकी निष्ठा ईश्वर में ही होनी चाहिए, पर सत्य कर्म कोई करे, राष्ट्रहित करे, तो निरपेक्ष रूप से नहीं, सापेक्ष रूप से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज यही बड़ी विडंबना है, हर आदमी मुंह बचाने में पड़ा हुआ है ना। हमारे गुरुजी राजनीति पर कुछ नहीं बोलते, वो बिल्कुल अलग बोलते हैं। वाह भैया, रहना इसी देश में, खाओगे यहीं, कुछ देर के बाद ये अफगानिस्तान हो जाएगा तो हवाई जहाज का चक्का पकड़ के भागना पड़ेगा तुमको। तब बनाना अपने गुरुजी को बड़ा। हमारे गुरुजी नहीं बोलते राजनीति के ऊपर। अरे राजनीति धर्म का एक अंग है, धर्म है विराट, उस धर्म का एक छोटा सा अंग है वो नीति जिससे प्रजा के ऊपर प्रजा के लाभ के लिए शासन किया जा सके, उसको राजनीति कहते हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुजी राजनीति पर नहीं बोलते, धर्म और राजनीति को अलग अलग रखते हैं। अरे मैं तो ये घोषणा करता हूं कि भारतवर्ष जब राजनीति में पूर्ण रूप से धर्म का समावेश कर लेगा, उसी दिन विश्व गुरु बन जाएगा भारत। यहां निरपेक्षता नहीं, सापेक्षता चलेगी। धर्म विहीन राजनीति करोगे, अधर्म की राजनीति करोगे, लंपटों की राजनीति करोगे, विधर्मियों की राजनीति करोगे, कंस रावण की राजनीति करोगे। धार्मिक ही होनी चाहिए, सांस्कृतिक ही होनी चाहिए, और धर्म की राजनीति से ही भारत और भारत का मंगल होने से आप लोग थोड़े चुप हो जाते हैं। भारत से हमारा क्या लेना देना है? हो तो एक बार पाकिस्तान जाओ तब पता चलेगा भारत क्या है। घूम आओ एक बार, बांग्लादेश चले जाओ, तुम्हारे कोई फूफा फूफी पुराने बचे हुए हो तो घूम आओ। हमारे तो गुरुजी वहां रहते, अब तो सब खत्म ही हो गया है, वो पता चलेगा। हमारा ही राज्य कांधार खत्म, सब खत्म होते गए। केरला के विषय में मैंने आपको बता ही दिया, सबसे लिटरेट 97%, और कैसी लिटरेसी कि जहां सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, ऐसी पढ़ाई में आग लगे। जहां 97% पढ़ने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिए, और केरला ऐसे ऐसे करके बोलेगा हम बहुत लिटरेसी हमारी। ये लिटरेसी है तुम्हारी, ये संस्कृति है हमारे भारत की। यहां श्रवण कुमार जन्म लेते हैं जो अपने अंधे माता पिता को दौरी में बिठाकर कांवर में ले जाकर और उनको तीर्थ स्थानों की यात्रा कराते हैं। और ऐसी लिटरेसी तुम्हारी, ऐसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तुम्हारा, ऐसी शिक्षा नीति तुम्हारी, ऐसे बच्चे तुम्हारे, गर्व करोगे। इससे अच्छा तो हमारा भारत का गांव है, जहां रोज सुबह उठ करके बाबूजी प्रणाम, माई प्रणाम, दादी प्रणाम,